नमस्कार मित्रों, जय माता संगता। आज हम बात करते हैं षोडश मातृका की। षोडश मातृका चक्र का संबंध घर के कुल देवी देवताओं से लेकर संसार में जो विशेष 16 शक्तियाँ हैं जिनका पूजन में बहुत महत्व है, घर की समृद्धि में महत्व है, उनसे उसका संबंध है। तो अब हम बात करते हैं। सबसे पहले आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये गौरी गणेश है। पहली मातृका होती है, दूसरी पद्मा होती है, तीसरी सची होती है, चौथी मेधा होती है। उसके बाद आपको दिखाई दे रही है सावित्री, पांचवीं मातृका है, छठवीं विजया और जया। आपने देखा होगा कि काली माता या छिन्नमस्तिका देवी के बगल में दो मूर्तियां बनी रहती हैं, वो जया और विजया देवी की ही होती हैं। इसके बाद एक देवसेना 8वें नंबर पर, 9वें नंबर पर सौधा। सौधा का संबंध हमारे जो पितृ वगैरह हैं उनसे है। स्वाहा हवन सामग्री से संबंधित है। मात्रा जो हमारी कुल से संबंधित या जिसे हम आपके आसपास जो विशेष माताएं हैं, सप्तमाताएं हैं, या और भी जो आपके कुल में या जो सनातन धर्म से माता है उसको माता से संबंधित यहाँ मात्रा देवी होती है। यहाँ लोक मात्रा का संबंध है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो घर होते हैं, घरों में कि एक पूर्व से संबंधित या आप ऐसा कह सकते हैं कि उनकी एक कुल देवी जो होती है, कुल देवी से ही रिलेटेड एक देवी और होती है, उसे जो संरक्षक देवी कह सकते हैं, जिसे उसे माता का दर्जा प्राप्त होता है। ऐसी देवियां भी हो सकती हैं। इसके अलावा जो बड़ी देवियां हैं उनको भी स्थान यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है ये लोक मात्रा। लोक मात्रा का मतलब है कि ऐसी देवी जो विशेष क्षेत्र में पूजी जाती हैं। जैसे मान लीजिए कि दतिया का मंदिर है, तो दतिया का मंदिर दतिया के लिए लोक मात्रा से संबंधित होगा, लोक माता कहलाएंगी। या मान लीजिए दिल्ली क्षेत्र है, दिल्ली क्षेत्र में जो कालिका देवी मंदिर है, तो कालिका देवी मंदिर के आसपास के जो लोग होंगे वो उनको कुल देवी के रूप में पूजते होंगे। तो वास्तव में कुल देवी न होकर लोक देवी हैं या लोक माता हैं। तो ऐसी देवियां जो एक विशेष क्षेत्र में पूजी जाती हैं उन्हें लोक माता कहते हैं। इनका संबंध माता का संबंध लोक माता का संबंध और कुल अपना कुल देवता से का संबंध जो होता है वो आपके कुल से होता है। उसके बाद देखें 13 नंबर पर धरती है, 4थे नंबर पर पुष्टि है और 15वें नंबर पर तुष्टि है और 16वें नंबर पर यहाँ देखने वाली बात यह है कि 16वें नंबर की जो देवी है आत्मना कुल देवता, यानी कि जो आपका स्वयं का कुल देवता है। तो यहाँ पर 3 चीज़ें हो गई। एक हो गई कुल की माता कह सकते हैं आप, और कुल की कोई भी कुल का जो देवता है, कुल देवता। अब जैसे छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे देवी देवता जिनका एक वर्ष में पूजा लगती है या बच्चे होने के बाद या जो विवाह होता है, विवाह के बाद हता लगते हैं, तो ऐसे आपका जो कुल देवता है या कुल की जो देवी है वो इस 16वें चक्र में आएगी। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इस 16वें चक्र में आपका जो कुल देवता है तो उसका यहाँ पर नीचे नाम भी लिख सकते हैं। मान लीजिए जिन लोगों को विंध्यवासिनी देवी पूजती हैं, विंध्यवासिनी यहाँ लिख सकते हैं। या जिन लोगों के यहाँ जो भी लोक देवता है और वो यहाँ पर लोक देवता या लोक देवी जो भी है वो यहाँ पर रख सकते हैं। उसके अलावा आत्मना कुल देवता में कुल देवी जो आपके घर में जिसकी एक वर्ष में पूजा लिखी जाती है उसको आप यहाँ पर रख सकते हैं। और आपका जो कुल देवता वास्तव में वो संरक्षक देवता होता है, लेकिन वास्तव में उसे कुल देवता कहा जाने लगा है। और ये जो आपका स्वयं का एक वर्ष में जिसकी पूजा लेती है, जिसका संबंध आपके कुल से है, तो उसको यहाँ पर रखकर इसको आप सिंदूर से 16 मातृका को बनाकर उत्तर और पूर्व के कोण में आप लगा दीजिए। तो आपके घर में जो आ रही बीमारियां हैं, समस्याएं हैं, आपके घर से संबंधित जो समस्याएं हैं, जो आपके कुल की समस्याएं हैं, आपके घर के मध्य में लैट्रिन बनी हुई है, आपके घर के उत्तर पूर्व कोण में लैट्रिन बनी है, पूर्व दिशा में कहीं पर भी लैट्रिन जीना बना हुआ है, तो आप ये मान लीजिए कि आपके घर में कुल देवता से संबंधित दोष है, जिसके कारण ये समस्याएं क्रिएट हो रही हैं, विवाह नहीं हो पा रहा है या बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, दुर्घटनाएं। तो इस चक्र को आप बनाकर उत्तर पूर्व कोण में लगा लीजिए। लगाने के बाद उसमें रोज़ आप अपनी पूजा कर सकते हैं और इन देवियों का नाम एक एक चावल लेकर उनके नाम से छोड़ सकते हैं, अपने कुल देवता के नाम से छोड़ सकते हैं, दीपक स्थापित कर सकते हैं, लोकल जो देवी हो लोक माता उसका नाम से। तो निश्चित तौर पर जो आपकी समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी।
अगर इससे संबंधित कोई भी समस्या है तो आप हमसे निश्चित तौर पर संपर्क करिए, हम आपकी समस्या का समाधान निश्चित तौर पर कर देंगे। इसका जो कुल देवता से संबंधित समस्या है, इसका हम कोई भी आप ये कह सकते हैं कि किसी प्रकार का कभी भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और जो वास्तव में शुल्क नाम की जो चीज़ है, इसमें कुल देवता संबंधित पूजा पाठ में इसको हम ना ही लेते हैं और ना ही हम लेने की सलाह किसी को देते हैं, क्योंकि ये धार्मिक कार्य है और सनातन धर्म से संबंधित है। इसलिए आप हमें कभी भी इस संबंध में संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए।